अव्यय भाव के बाद हम द्विगु समास की बात करेंगे। द्विगु जिसका पहला पद संख्या होता है और वही प्रधान होता है, जैसे नवशक्ति, अर्थात 9 शक्तियों का समाहार या समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। या पंचानन, 5 आननों का समूह। नेक्स्ट है, इसका एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण ले लेते हैं। चौराहा जिनमें भी पहला पद गिनती आए, गिनती, वो द्विगु समास होता है। 4 राहों का समूह, ठीक है। या फिर हम एक और ले लेते हैं, दशानन, 10 आननों का समूह। आनन अर्थात मुंह, और आपको पता ही है दशानन किसे कहते थे, रावण को। तो द्विगु समास जिसका पहला पद संख्या होता है और वही प्रधान होता है, जैसे नवशक्ति, 9 शक्तियों का समूह। पंचानन, 5 आननों या 5 मुंहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। अब इसके बाद एक और आसान समास मैं आपको समझाती हूँ, द्वंद्व समास। आपको द्वंद्व से ही पता चल जाता है आपस में झगड़ा या राइवलरी या इक्वालिटी, समानता की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं या बराबर होते हैं या विपरीत होते हैं। जैसे माता और पिता, माता पिता, इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। इसकी प्रमुख पहचान होती है, 2 शब्द लिख के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह या डैश लगाया जाता है, और इसी से ही बच्चे समझ जाते हैं द्वंद्व समास है। कई बार पूछा जाता है इसमें समास बताइए, द्वंद्व समास का उदाहरण दीजिए, या लिखा जाता है कि भाई द्विगु समास का दीजिए। तो द्विगु की पहचान है कि पहला पद गिनती है, और द्वंद्व समास में पहला पद दोनों ही बराबर है, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, बीच में डैश आता है या छोटा सा योजक चिन्ह आता है। और आप बच्चों को कुछ भी और कुछ पूछना हो, क्वेरीज करके पूछ सकते हैं कमेंट में, और इनके बारे में जो भी बच्चों को डाउट है मैं नेक्स्ट क्लास में उनका ले लूंगी। और इसके साथ हम समास का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।